तो छात्रों, पिछले चैप्टर में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में विस्तार से बताया था। अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको बताएं। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। इसकी भी पहचान करना जरूरी है। कोई भी सेंटेंस हो छात्रों, उसको सर्वप्रथम पहचानना बहुत ही अनिवार्य होता है। पहचानेंगे नहीं तो फिर उसका अनुवाद नहीं कर पाएंगे। तो इसकी पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा रहे और वाक्य नहीं शब्द से जुड़ा रहे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। जैसे दो चार उदाहरण हम आपको दे देते हैं, उससे आप समझिए। हम बताते हैं उदाहरण के द्वारा। देखिए, पहला है, मनोज स्कूल नहीं जाता है। मनोज डज नॉट गो टू स्कूल। तुम झूठ नहीं बोलते हो। यू डू नॉट टेल ए लाई। परिश्रमी विद्यार्थी कभी किसी परीक्षा में फेल नहीं होते। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नेवर फेल इन एनी एग्जामिनेशन। तो छात्रों, आइए हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियमों को समझें कि इसकी क्या विधि है, कैसे ये हिंदी से अंग्रेजी बन जाता है। तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम, इसमें हम आपको दो नियम बताएंगे। दो नियम से यह हिंदी से अंग्रेजी बन जाएगा। दो विधि है, दो विधि को आप भली भांति समझ लीजिए। पहली विधि देखिए, यदि एक वचन कर्ता है, यदि हमारा वाक्य एक वचन कर्ता में हो तो सबसे पहले कर्ता हम लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया डज लिखेंगे, फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट के रूप में लिखते हैं, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। इसके बाद अंत में कर्म है तो कर्म की अंग्रेजी लेकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 से आप समझिए, मनोज स्कूल नहीं जाता है। इसमें कर्ता कौन है? मनोज है। क्रिया कौन है? जाता है। जाना, हंसना, रोना, उठना, बैठना, गाना, नाचना, ये सब क्या है? क्रिया होती है। मैंने विस्तार से जो है पिछले चैप्टर में आप लोगों को बता दिया हूँ। और कर्म क्या होता है? इसमें है स्कूल। तो इसमें मनोज स्कूल नहीं जाता है तो इसमें कर्ता क्या है? मनोज। अब मनोज एक वचन में है या बहुवचन में है? तो मनोज एक वचन में है, तो इसलिए जो है पहले आप सर्वप्रथम मनोज लिखेंगे, फिर एक वचन करता है इसलिए जो है डज लगाएंगे, सहायक क्रिया डज लगाएंगे। ध्यान देना, एक वचन के लिए सहायक क्रिया डज लगाएंगे, डू नहीं लगाएंगे। डू बहुवचन में लगता है। तो मनोज स्कूल नहीं जाता है, इसका मतलब मनोज सर्वप्रथम लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया डज लिखेंगे इसमें, फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट के रूप में लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद वाक्य में कर्म है तो कर्म को लिखकर फुल स्टॉप दे देंगे। और इसका सूत्र हम आपको दे देते हैं। यदि हमारा वाक्य में कर्ता एक वचन से शुरू है तो सूत्र होगा यश1 प्लस डज नॉट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, एक वचन कर्ता के लिए हमने आपको नियम और सूत्र बता दिए। अब आइए बहुवचन कर्ता के लिए क्या नियम और क्या सूत्र है। तो छात्रों, दूसरा नंबर बहुवचन कर्ता। यदि हमारा वाक्य बहुवचन कर्ता में है तो सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया डू को लिखेंगे। ध्यान देना, डू डज सहायक क्रिया होती है इसमें, लेकिन बहुवचन यदि करता है तो डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट के रूप में लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, इसके बाद अंत में आए हुए कर्म को लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण नंबर 2 से आप भली भांति समझ लीजिए। तुम झूठ नहीं बोलते हो। इसमें कर्ता कौन है? तुम क्या है? एक वचन या बहुवचन? तुम बहुवचन है, इसलिए सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी तुम लिखोगे, उसके बाद बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू लिखोगे, और फिर नहीं शब्द की अंग्रेजी लिख दोगे, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखोगे। मुख्य क्रिया का पहला रूप हमेशा रहेगा।
उसके बाद जो है वाक्य अंत में कर्म है तो कर्म को लिख दोगे, नहीं तो फुल स्टॉप लगा दोगे। और इसका सूत्र है, यदि हमारा वाक्य एक वचन कर्ता से शुरू है तो नहीं, इसका सूत्र है, यदि हमारा वाक्य बहुवचन कर्ता से शुरू है तो इसका सूत्र होगा यस टू प्लस डू नॉट प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान रहे, ये बहुवचन कर्ता के लिए सूत्र है। यस वन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, एक वचन कर्ता, एक वचन का सब्जेक्ट, यस वन से हमने आपको संकेत किया है। बहुवचन कर्ता के लिए यस टू से संकेत किया है, बहुवचन सब्जेक्ट है तो यस टू से संकेत किया है। और भी वन का मतलब हमने आपको संकेत में बताया है कि मेन वर्ब का पहला रूप। और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हमने विस्तार से पिछले चैप्टर में आपको बता दिया हूँ। और इसमें छात्रों डू या डज सहायक क्रिया के रूप में पाई जाती है, ये हमेशा इसमें ध्यान देना है। सहायक क्रिया का मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस खत्म हुआ। आप भली भांति समझ लीजिएगा, बहुत इजी है। आप क्रम से अगर पढ़ते रहेंगे तो हमारा 100% दावा है कि आप फतह की ओर बढ़ेंगे। तो आइए यहीं पर मैं ख़त्म कर देता हूँ आज का ये लेसन। अब अगला लेसन फिर हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, वो रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 4 होता है ना भेद, हमने तो पीछे बता दिया हूँ पिछले चैप्टर में। तो अभी तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पढ़ा, आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा। ठीक है, चलिए आज इतना ही काफ़ी। धन्यवाद।